हरे कृष्णा। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम मास 18 जुलाई 2023 से शुरुआत होकर 16 अगस्त 2023 तक मनाया जा रहा है। पुरुषोत्तम मास का गुणगान पद्म पुराण, स्कंद पुराण में भी दिया गया है, जो प्रामाणिक शास्त्र हैं, हमारे वैदिक शास्त्र हैं। पुरुषोत्तम मास का गुणगान बाकी सभी महीनों से 16 गुना अधिक बताया गया है शास्त्रों में, और ये अधिक फल प्रदान करता है, इसीलिए इसको अधिक मास भी कहा जाता है। इस मास में विशेषकर पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व है, दान देने का अत्यधिक महत्व है, और भगवान श्री कृष्ण के नाम जप करने का अत्यधिक महत्व है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम दान करते हैं, स्नान करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, उससे अधिक अधिक हमें हजारों हजारों गुना फल अधिक प्राप्त होता है। तो इसीलिए ये पुरुषोत्तम मास बहुत ही पवित्र है, पावन है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी कोई इस पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन करता है, उसके सभी दुख, क्लेश, पाप सब नष्ट हो जाते हैं। इस मास में विशेषकर पवित्र नदियों में स्नान करना, दान करना, भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने में जो भी कोई कार्य किया जाता है, जैसा कि इसका नाम है अधिक मास, तो उसका फल भी अधिक ही होता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र नदियों में स्नान किया जाए, या भगवान के नामों का जप किया जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा दान दिया जाए, उसका कई हजार गुना हमें फल प्राप्त होता है। और शास्त्रों में इसका वर्णन आता है कि जो कोई पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करता है, उसके सभी दुख, क्लेश, परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, और वो सभी प्रकार से पूर्णता को प्राप्त करता है। यहाँ तक कि उसकी आध्यात्मिक इच्छाओं के साथ साथ में उसकी भौतिक इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। तो इस मास का सभी को ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए। इस बार ये पुरुषोत्तम मास 19 वर्ष के बाद आया है। ये बेला जो अवसर है कि श्रावण मास में अधिक मास 19 वर्ष के बाद आया है, इसीलिए ये बहुत ही पुण्यवान है। और इसमें विशेषकर भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें विभिन्न ग्रंथों का पाठ किया जाता है, दान पुण्य इत्यादि किया जाता है। भगवान की कृपावश ही हमें ये पुरुषोत्तम मास प्राप्त हुआ है। और यदि हम साइंटिफिकली गणना देखें या ज्योतिष की गणना देखें, तो दो प्रकार के काल गणना होती हैं। एक सूर्य काल गणना होती है और एक चंद्र काल गणना होती है। तो सूर्य काल गणना के अनुसार प्रतिवर्ष में 365 दिन होते हैं, और चंद्र काल गणना के अनुसार 354 दिन होते हैं। तो इस प्रकार प्रतिवर्ष 11 दिन का फर्क आ जाता है, सूर्य काल गणना के अनुसार और चंद्र काल गणना के अनुसार। जो 11 दिन का डिफरेंस है, वो प्रतिवर्ष एकत्र होके 3 सालों में 33 दिन का समय हो जाता है। और जब वो 33 दिन का समय होता है, तो वो एक पूरा मास के बराबर, एक महीने के बराबर का समय हो जाता है, और वो कहलाता है अधिक मास। और ये अधिक मास कभी तो 2 साल 4 महीने के बाद आता है, कभी 2 साल 9 महीने के बाद आता है, और कभी ये 2 साल 11 महीने के बाद आता है। तो जैसी गणना है उसके अनुसार उसका टाइम पीरियड थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। तो ये अधिक मास, ये पुरुषोत्तम मास बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि जितने भी हमारे संस्कृत के नाम या हिंदी के नाम के अनुसार जो हमारे वर्ष के 12 महीनों के नाम हैं, जो चैत्र मास से शुरू होते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, ये सब होते हैं 12 मास। और ये सब 12 के 12 महीने भगवान के नामों पर ही होते हैं, क्योंकि प्रत्येक महीने में भगवान ने अपना नाम किसी न किसी रूप में दिया है। किसी महीने में उसको केशव कहा जाता है, किसी महीने को नारायण, किसी को श्रीधर, गोविंद, माधव, ऋषिकेश, दामोदर। आप सभी जानते हैं कार्तिक मास को दामोदर मास के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार विभिन्न महीनों के नाम अच्युत, अनंत, ऋषिकेश, त्रिविक्रम, पद्मनाभ इत्यादि हैं। तो ये सभी 12 महीनों के नाम भगवान के विभिन्न नामों पर आधारित हैं।
लेकिन ये जो एक अधिक मास आ गया है, इसमें सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करता है, तो उसके कारण इसको एकदम बेकार मास की गणना दी जाती है, क्योंकि इसमें सूर्य किसी राशि में प्रवेश नहीं कर रहा है, तो इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है, विवाह इत्यादि नहीं हो सकता है, गृह प्रवेश इत्यादि नहीं हो सकता है, या कोई भी नया कार्य हमें प्रारंभ करना है तो वो भी नहीं हो सकता। तो उसके कारण उसको एकदम खाली मास के रूप में माना जाता है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो एक बार की बात है, हर मास के अधिष्ठात्री देवी या देवता होते हैं। ये कथा पुरुषोत्तम मास के महात्म्य में आती है कि सभी मास के नाम हैं, उनके अधिष्ठाता देवता और देवी हैं, लेकिन अधिक मास की कोई देवता नहीं है, किसी को मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन जो उनकी देवी हैं, उनको किसी प्रकार की कोई मान्यता प्राप्त ना होने के कारण सब लोग उनकी अवहेलना करते थे, सब लोग उनकी उल्हाना करते थे। तो वो बहुत परेशान हो गईं, वो सब अवहेलना उल्हाना झेलते हुए। तो एक बार वो भगवान श्री विष्णु के पास गईं और भगवान श्री विष्णु के सामने रोने लगीं अपना दुख। उनका दुख देख के भगवान श्री कृष्ण पूछने लगे, हे देवी, तुम क्यों रो रही हो? तो वो अपने मन की बात बता के कहने लगी कि हे भगवान, आपने सभी मास को अपना विभिन्न विभिन्न नाम दिया है, लेकिन मुझे कोई नाम ही नहीं दिया है, तो मेरी सब अवहेलना करते हैं। सूर्य भी किसी राशि में इस मास में प्रवेश नहीं करते हैं, तो किसी कार्य का संपादन, शुभ कार्य का संपादन नहीं होता है, तो सभी मेरी अवहेलना करते हैं। बताइए मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? तो इस प्रकार दुखी होकर जब भगवान विष्णु से पूछने लगी, तो भगवान बोले कि हे देवी, तुम मेरे पास आई हो, तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारी अवहेलना कोई नहीं करेगा। मैं तुम्हें स्वयं अपना नाम दूंगा। मेरा नाम है पुरुषोत्तम, मैं पुरुषों में उत्तम हूँ, तो तुम्हारे मास का नाम, अधिक मास का नाम होगा पुरुषोत्तम मास। इस प्रकार तब से उस अधिक मास का नाम पड़ा पुरुषोत्तम मास, जो प्रत्येक 3 वर्ष के बाद आता है। वो 11-11 दिन मिलकर जो एक महीना बनता है, तब अधिक मास या पुरुषोत्तम मास का इस प्रकार निर्माण हुआ। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि सभी देवता, नारद मुनि, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, सभी साधुगण, यहाँ तक कि दुर्वासा मुनि, चतुष्क कुमार, वाल्मीकि जी, सब इसकी महिमा का गुणगान करते हैं, सभी पुरुषोत्तम मास का पालन करते हैं। और पुरुषोत्तम मास के पालन का इतना अधिक फल है कि यदि कोई बुरा कार्य करता है तो उसके बुरे कार्य का फल सब इस पुरुषोत्तम मास के पालन करने से भस्म हो जाता है और उसको भगवान श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है। वाल्मीकि जी का कहना है कि इस पुरुषोत्तम मास का फल 100 अश्वमेध यज्ञ करने से भी अधिक श्रेष्ठ है। और इसकी महिमा स्वयं नारद जी ने नर नारायण ऋषि से सुना था। और नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी सभी ऋषियों को इसकी महिमा का गुणगान करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस पुरुषोत्तम मास में ऐसा क्या है कि हमें इसका पालन करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास की कथा शॉर्ट में इस प्रकार आती है कि एक बार की बात है, जब पांडव काम्य वन में घूम रहे थे। वो परेशान घूम रहे थे, उनके पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, धोती और उत्तरी उतना ही वस्त्र है और गहने इत्यादि नहीं हैं, बहुत ही कष्टपूर्वक वो जीवन बिता रहे हैं। तो एक बार जब भगवान श्री कृष्ण पांडव से मिलने काम्य वन में आए, तो उनकी दशा को देखकर, उन्हें दुखी देखकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा कष्ट दूर हो सकता है, तुम जो ये कष्ट झेल रहे हो उस कष्ट से तुमको मुक्ति मिल सकती है यदि तुम पुरुषोत्तम मास की महिमा को जानो और पुरुषोत्तम मास का पालन करो। तो पांडवगण पूछने लगे कि हे केशव, आप ही हमें उस पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन करिए। तो पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों से करते हैं। वो महिमा का वर्णन करते करते कहने लगे कि पूर्व जन्म में आपकी पत्नी जो द्रौपदी हैं, वो एक ब्राह्मण की कन्या थी और जब वो छोटी ही थी उनके माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया था। और
जैसे तैसे वो अपना जीवन यापन कर रही थीं, तो कृपावश एक बार दुर्वासा मुनि वहाँ पर आए और उनके दुख को देखकर द्रौपदी को दुर्वासा मुनि ने अधिक मास का पालन करने के लिए कहा कि बेटी तुम अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का पालन करो तो तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। लेकिन तभी द्रौपदी अबोध थी, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसे लगा कि ऐसा कैसे संभव है कि एक व्रत का पालन करने से मेरे सभी दुख क्लेश समाप्त हो जाएंगे, मैं सुखी संपन्न हो जाऊंगी। तो उसने विश्वास नहीं किया और पालन नहीं किया। तो पुरुषोत्तम मास का महिमा जान के उस पर विश्वास ना करने के कारण द्रौपदी को ये कष्ट भुगतना पड़ रहा है और आप सब भी उनके साथ में ये कष्ट भुगत रहे हैं। तो आप सब मिलके पुरुषोत्तम मास का पालन करो। तो पुरुषोत्तम मास का कैसे पालन करना है वो फिर भगवान ने बताया, उसके व्रत के नियम क्या क्या हैं। तो सबसे प्रमुख है कि पुरुषोत्तम मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सुबह जग जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है सुबह 4 बजे, 4 से 5 के बीच का जो समय होता है, 1 से 1.5 घंटे का, उसमें उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के नामों का जप करना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ध्यानपूर्वक एक स्थान पर बैठकर भगवान के श्री हरि के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार निरंतर ध्यानपूर्वक भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और जब पूरा हो जाए तो फिर भगवान की विभिन्न प्रार्थनाएं गानी चाहिए, जैसे जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। इस तरह भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान के जो विभिन्न अष्टक हैं, जैसे चौराष्टकम है, नंद नंदनाष्टकम है, शचीसुष्टाष्टकम है, जगन्नाथ अष्टक है, उसका पाठ करना चाहिए। किसी एक अष्टक का पाठ अवश्य करना चाहिए। और भगवान श्री हरि जो गिरिराज गोवर्धन को धारण करने वाले हैं, उनका प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम, गोकुलोत्सवम ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। इस मंत्र को कम से कम 3 बार प्रतिदिन बोलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अध्ययन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय, जिसका नाम पुरुषोत्तम योग है, उसमें केवल 20 ही श्लोक हैं, उसका पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। उसमें मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। तो प्रतिदिन पुरुषोत्तम अध्याय का पाठ करना चाहिए। फिर श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद में जो 14वां अध्याय है, ब्रह्मा जी की प्रेयर, यदि पॉसिबल है तो उसको भी आप पढ़िए। उसमें 40 श्लोक हैं। तो उसके लिए आपको समय लगेगा, आप फ्री होके ज़रूर उसको करिए। यदि आपको श्लोका कंठस्थ नहीं है, उनको प्रॉपरली रिसाइट नहीं कर सकते, तो उसका मीनिंग पढ़िए, जिस भगवान के प्रति प्रार्थना का भाव हमारे मन में आए। फिर हमारा जो स्टाइल है, जो लिविंग स्टाइल है, वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में हमें बहुत अच्छे बिस्तर पर, सॉफ्ट बेड पे नहीं सोना चाहिए। थोड़ा हार्ड शैया होनी चाहिए, हो सके तो ज़मीन पे चटाई बिछा के सोएं। ब्रह्मचर्य का पालन करें, कम खाएं, कम खाना है, कम सोना है और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप करना है। लेकिन व्यवहारिक रूप से इतना इसका पालन करना है कि आपके काम पर असर ना आए। पता चले आप अपना जॉब कर रहे हैं तो आप वहाँ तो काम कर ही नहीं पा रहे हैं, वहाँ बैठ के सो रहे हैं। या घर में भी आप अध्ययन कर रहे हैं, तो क्योंकि आप कम सोए हैं तो आप शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करते करते सो रहे हैं। तो उतना भी कम नहीं सोना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सफिशिएंट स्लीप लेना है, लेकिन ओवर स्लीप नहीं करना है।
जितना आवश्यक है केवल उतना ही आप सोएं। 6 घंटे दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, और कम कर सके तो 5 घंटा कीजिए यदि आपका स्वास्थ्य अलाउ करता है तो, वरना 6 घंटे का नींद लेके बाकी 18 घंटे भगवान की सेवा में अपनी दिनचर्या को लगाएं। तो हमें अपनी बुद्धि को इस प्रकार फोकस करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा हो, भगवान के श्री विग्रह की सेवा हो, भगवान के मंदिर जाके भगवान की आरती का दर्शन करें। और जब मंदिर जाएं तो भगवान के विग्रह का, भगवान के जो ऑल्टर है उसका परिक्रमा कम से कम 4 परिक्रमा जरूर करें। घर में भी तुलसी महारानी का सेवा करें, तुलसी महारानी की भी 4 बार परिक्रमा करें। सुबह शाम दोनों समय भगवान को घी का दीप अर्पित करें, और घी का दीप अर्पित करते समय चौराग्रगण्यम या चौराष्टकम का उच्चारण करना चाहिए। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस महीने में अपनी कोई प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए। जो आपको खाने में बहुत पसंद है उसको आप त्याग कर सकते हैं। सबसे प्रमुख बात का ध्यान रखना है कि हमें निंदा आदि से शून्य रहना है। किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मास में हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल हमें अधिक ही मिलता है। तो निंदा आदि करेंगे, किसी के लिए कुछ गलत करेंगे, किसी को हानि पहुंचाने का कोई कार्य करेंगे तो उसका फल और अधिक मिलेगा और आपको वो उतना ही हार्म करेगा। तो किसी और का नुकसान न करके आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। तो इसलिए निंदा इत्यादि से बचना चाहिए। सभी प्रकार के भोग का त्याग करना चाहिए, कम खाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। तो दान देना चाहिए, ब्राह्मणों को दान दें। हो सके तो प्रतिदिन एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। वो प्रतिदिन पॉसिबल नहीं है तो महीने में 2 बार भोजन करा दें। नहीं तो आप यदि स्वयं ब्राह्मण हैं तो अपने घर में अपने ब्राह्मणों को, अपने वरिष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं प्रेम भाव से, आदर भाव से। फिर इस मास में हमें धाम वास करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में उसका बहुत महत्व है। तो धाम मास के लिए मथुरा, जगन्नाथपुरी, वृंदावन, श्रीधाम, मायापुर इत्यादि जाने की आवश्यकता नहीं है। धामवास जगह जगह पर जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण और पूरे विधि विधान से पूजा होती है वो धाम ही होता है। तो इस्कॉन के सभी मंदिर धाम स्वरूप ही हैं। आप अपने घर के पास वाले इस्कॉन मंदिर में जाइए, वहाँ पर सेवा कीजिए, वहाँ परिक्रमा करिए और प्रतिदिन कुछ ना कुछ लेकर जाइए भगवान को। चाहे तुलसी पत्ता लेकर जाएं, चाहे फूल लेके जाएं, चाहे फल लेके जाएं, भगवान को कुछ अर्पित करना चाहिए। और किसी भी प्रकार का एंजाइटी मन में नहीं होनी चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए किसी के प्रति। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। और हर प्रकार के वैष्णव अपराध से बचें। ना तो किसी को बुरा बोलें, ना तो किसी के बारे में बुरा पीछे कहें, निंदा इत्यादि नहीं करें। और जो सीनियर वैष्णव हैं उनको प्रसन्न करने के लिए उनको प्रसाद दें, उनको दंडवत प्रणाम करें, उनकी सेवा करें। सेवा करने का अर्थ चरण दबाना इत्यादि नहीं है। सेवा करने का अर्थ है जो उनके बताए हुए इंस्ट्रक्शंस हैं उनका पालन करें। फिर विभिन्न सेवाओं जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लग सकते हैं। श्रवण इत्यादि जितना भी हो सके वो श्रवण आदि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। जैसे श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता का जो श्रवण है, जो क्लासेस चलती हैं उनको सुनना चाहिए, खुद अध्ययन करना चाहिए और सुनना चाहिए। प्रतिदिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है आजकल के समय में कि आप प्रतिदिन धाम जाके या पवित्र नदियों के घाट पर जाके स्नान करें। तो करना क्या है, या तो आप गंगा जल घर में ले आइए, गंगा जल के कुछ बूंदें, कुछ मात्रा पानी में डालकर स्नान करिए। और उससे भी बढ़कर ये है कि आप मंत्र याद कर लीजिए, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। इस मंत्र का उच्चारण करके जल को अभिमंत्रित कर लीजिए। तो इस प्रकार सभी नदियाँ मंत्र के द्वारा उसमें प्रवेश कर जाती हैं और वो जल आपका पवित्र बन जाता है। तो इस प्रकार पवित्र जल से आप स्नान कीजिए। प्रतिदिन सुबह शाम भगवान को दीपदान अर्पित करें और साथ में अपने परिवारजन को भी कराएं। तो इस प्रकार कुछ मुख्य नियम हैं जो हमें प्रतिदिन पालन करने हैं। उनमें से 5 मुख्य हैं
कि सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, स्नान आदि से निवृत्त होकर जप करना है और भगवान के प्रार्थना करनी है। जय राधा माधव चौराष्टकम या जगन्नाथ अष्टक का पाठ करना है। और एक मंत्र बताया था, गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोप रूपणम गोकुलोत्सवम ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। इसका कम से कम 3 बार पाठ करना है, इस मंत्र को 3 बार बोलना है। तो ये पहला नियम हो गया। सुबह उठ के स्नान करके जप करना है, भगवान की प्रार्थनाएं बोलना है, पहला नियम। दूसरा नियम, श्रवण करना है और अध्ययन करना है। भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम अध्याय का पाठ करना है और हो सके तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का पाठ करना है। फिर तीसरा मुख्य नियम है कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करना है, निंदा आदि का त्याग करना है, विभिन्न प्रकार का भोग त्याग करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और चौथा है धामवास करना है, यानी अपने घर में आपके यदि विग्रह है तो विग्रह को बीच में रख के आप परिक्रमा करिए, मंदिर जाइए, राधा कृष्ण के, विष्णु लक्ष्मी नारायण की परिक्रमा करिए और तुलसी महारानी की परिक्रमा करिए, उनको जल से सींचिए। फिर दान देना चाहिए, ब्राह्मणों को, जो उचित ब्राह्मण हैं उनको दान देना चाहिए। फिर भगवान को सुबह शाम दीप दान देना चाहिए और अपना क्रोध इत्यादि का त्याग कर देना चाहिए, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। तो ये थे मुख्य नियम जिनका हमें ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए। और हो सके तो यदि हम दिन में 3 बार खाते हैं तो 2 बार खाएं, और यदि हम 4 बार खाते हैं, जैसे सुबह नाश्ता करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर शाम को स्नैक्स लेते हैं, फिर रात को डिनर करते हैं, तो इस प्रकार ज़्यादातर सबके रूटीन में ये 4 बार रहता है। तो उसको कम करके एक टाइम का कम करें, कम से कम 3 बार पे आएँ, या 3 और कम कर सकते हैं तो 2 बार पर आएँ। लेकिन उतना ध्यान रखें कि आपका स्वास्थ्य बिगड़े नहीं, क्योंकि आपको पूरा फोकस करना है भक्ति पर। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय मिलता है उतना हरि नाम कीजिए, क्योंकि इसमें सभी चीज़ का फल अधिक ही होता है। और कोई ना कोई अष्टक का पाठ जरूर करिए। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट अष्टक जो भगवान को दीपदान के समय पुरुषोत्तम मास में गाया जाता है वो कहलाता है चौराग्रगण्य पुरुषाष्टक। तो जो प्रतिदिन हमें चौराग्रगण्य पुरुषाष्टक का पाठ करना है भगवान को दीपदान करते हुए, वो इस प्रकार है। आइए जानते हैं। व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकुलचौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण व्रज में प्रसिद्ध हैं और वो नामों से जाने जाते हैं कि वो माखन चोर हैं, वो नवनीत को चुराने वाले, नवनीत माखन, और गोपियों का चीर को हरण करने वाले हैं। तो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण माखन चुराते हैं, गोपियों का चीर हरण करते हैं, उसी प्रकार हे कृष्ण आपके जो आश्रित जन हैं, जो आपके शरण में आए हैं, उन्होंने जन्मों जन्मों से जो पापों को अर्जित किया है, कृपया करके उन सबको चुरा लीजिए। तो हे कृष्ण आप माखन चुराने वाले हैं, गोपियों का चीर हरण करने वाले हैं, आपके शरण जो भी कोई लेता है उन सब के पापों को हरने वाले हैं, उनके पापों को चुरा लेते हैं। ऐसे चुराने वाले पुरुष जो सब में अग्रगणी हैं, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ। फिर दूसरा वर्ष है, श्री राधिकाया हृदयस्थ चौरम नमाम्बुद श्यामल कांति चौरम पदाश्रितानां च समस्त चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। कि हे श्री कृष्ण आप श्रीमती राधा रानी के हृदय को चुराने वाले हैं और आप
जो जल की धार होती है, जो नए जल की धार जो लगातार प्रवाहित होता रहता तो जल कैसा होता है, हमेशा नया होता है, क्योंकि वो प्रवाहित होता रहता है। तो उसकी जो श्याम कांति है उसको भी आप चुराने वाले हैं, और आपके चरणों का आश्रय जो भी लेता है उसके सभी समस्त पापों को चुराने वाले हैं। हे भगवान, आपके ऐसे गुण के अनुरूप आप चौराग्रगण्य कहलाते हैं, और हे चौराग्रगण्य भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर आता है तीसरा वर्ष, अकिंचिनी कृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथि गेहहीनं केनाप्यहो भीषण चौरैदृगः दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रये अपि। हे भगवान, जो आपके चरणों में आता है, जो आपका आश्रित होता है, आप उसको निष्किंचन बना देते हैं। मतलब उसको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती, उसको भक्ति भरपूर देते हैं आप। और मार्ग में घूमने वाले अनिकेत भिक्षु उसको बना देते हैं। हाय, ऐसे भयंकर चोर को तो हमने तीनों लोकों में ना तो कहीं देखा ना तो सुना, क्योंकि आप अपने आश्रित जन पर कृपा करते हैं, उसके सभी पापों को हर लेते हैं। ऐसे चौराग्रगण्यम को मैं प्रणाम करता हूँ। यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिन् आश्चर्यरूपो ननु चौरैदृगः दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि। यदि कोई भगवान, जो कोई आपका पवित्र नाम लेता है, आप उसके पर्वत के समान विशाल पापों को भी समाप्त कर देते हैं, उनको हर लेते हैं। ऐसे आश्चर्य रूप वाले चोर को मैंने ना तो कहीं देखा है ना सुना है। ऐसे चौराग्रगण्यम को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर आता है, धनम नामानं च तथेन्द्रियाणि प्राणाश्च हत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽद्य चौरा त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः। कि हे चोर, हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, मेरे धन मान और इंद्रियां प्राण सभी को तो आपने हर लिया है, और हर कर आप कहाँ भागे जा रहे हो? क्योंकि आज तो तुम भक्ति रूपी जो मैंने रस्सी है उससे आपको पकड़ लिया है, आप उसके द्वारा रोक लिए गए हो। तो ये भक्त का भाव है। जब आरती करते हैं तो भक्ति के भाव से भगवान को आरती करते वक्त यही भाव आना चाहिए कि भगवान, आपने मेरे सब चीज़ को हर लिया है, तो मुझे कृपया करके भक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मैं आपको सदा अपने हृदय में विराजित कर सकूं। फिर छठा श्लोक, छिन्नस्ति घोरम यम पाशबंधम भिन्नस्ति भीमं भव पाशबंधम छिन्नस्ति सर्वस्य समस्त बंधम नैवात्मनो भक्त कृतं तु बंधम। अर्थात, हे श्री कृष्ण, आप यमराज के भयंकर पाश बंधन को काट देते हो, और इस संसार का जो पाश बंधन है आप उसको भी छिन्न भिन्न कर देते हो, और मेरे जो समस्त संबंधी गण हैं, मेरे जो अपने, उनके समस्त बंधन को आप काट देते हो। किंतु आप अपने प्रेमी भक्त के द्वारा रचे गए अपने प्रेम में बंधन को तो कभी नहीं काट पाते। मैं ऐसे भगवान आपको प्रणाम करता हूँ। फिर, मनमानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः लभस्व हे चौर चिराये स्वचौर दोषोचितमेव दंडम। अर्थात, हे श्री कृष्ण, मेरा सब कुछ चुराने वाले चोर रूप आपका नाम ही हरे है। हरे मीन्स आप हर चीज़ चुरा लेते हो,
हरण कर लेते हो। हे भगवान, आप मेरा सर्वस्व चुराने वाले हैं। आपका जो चोर रूप है हरे, उसको हरे कहा जाता है। और आज मैंने आपको अपने अज्ञान रूपी अंधकार का जो भयंकर रूप है और दुख में मेरा मन है, उस कारागार में मैंने आपको बंद कर लिया है, जिससे आप मेरा जो अंधकार रूपी अज्ञान है उसको दंड दे सको, उसको निकाल सको। इसलिए मैं आपको अपने हृदय में बंद कर लिया है। फिर भक्त कहता है आगे, कारागृहे वस सदा हृदय मदीये, मद्भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चलः सन्, त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि शतान्तरे अपि, सर्वस्व स्वचौर हृदयान्नाहि मोचयामि। अर्थात हे कृष्ण, मेरा सर्वस्व चुराने वाले भगवान, मेरी भक्ति रूपी पाश बंधन के दृढ़ बंधन में निश्चल होकर मेरे हृदय रूपी कारागार में सदैव निवास करते रहो, क्योंकि मैं तो अपने हृदय रूपी कारागार से अपने आप करोड़ों कल्पों में भी मुक्त नहीं कर पाऊंगा। तो आप जब मेरे हृदय में आएंगे, आप मेरे हृदय में आकर मेरे सभी कल्मश को काट देंगे, उनको चुरा लेंगे, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा और आपकी भक्ति में सदा लगा रहूँगा। व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम, गोपांगनानां च दुकुल चौरम, अनेक जन्मार्चित पाप चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। हे व्रज में प्रसिद्ध माखन चुराने वाले, आप अपने सभी आश्रित जनों के पापों को चुरा लेते हैं। और हे भगवान, आपके ऐसे स्वरूप को, जो आप चोरों के भी अग्रगणी हैं, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो जब भी दीपदान करें पुरुषोत्तम मास में, इस चौराग्रगण्यम का पाठ अवश्य करें और मन में वो ही भाव रखें कि भगवान सभी के कष्टों को, पापों को, दुखों को हर लेते हैं। तो हे भगवान, आप मेरे भी दुखों को, पापों को हर लीजिए और मेरे हृदय में सदा के लिए बस जाइए कि मैं आपकी निरंतर सेवा कर सकूं, आपकी भक्ति कर सकूं और आप मुझे अपना दास के रूप में स्वीकार कर लीजिए। इसी के साथ ही इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की अनेकों बार हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप सभी ध्यानपूर्वक पुरुषोत्तम मास के इन बताए गए नियमों का पालन करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। हरे कृष्ण।